है विद इन पाकिस्तान, तो आपको अपनी आईडी रजिस्टर करवानी पड़ेगी। इसके लिए एक सिंपल सा प्रोसेस है, आपने फेसबुक पे आना है। आपकी जो अपनी फेसबुक की आईडीज हैं, आपने उनको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रजिस्टर करवाना है बाय योर गिविंग योर पासपोर्ट। क्या ये एडवांस की क्लास है या बेसिक की? तो ये अरसलान और सारी ये एडवांस की क्लास है। एडवांस और बेसिक वैसे दोनों की है, सो दैट्स व्हाई देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर वर्किंग इन थिंग्स। तो आपने फंड रेजिंग में सेटिंग्स में आना है, इस सेटिंग्स में आएंगे। इसके बाद अकाउंट सेटिंग्स में आपको कुछ सेटिंग्स वगैरह करके, तो यहाँ पर आपके पास एक टर्म नजर आती है, आपको एक टर्म आती है, इस टर्म को कहते हैं आइडेंटिटी कंफर्मेशन। सर व्हाट अबाउट द रिजल्ट्स? अच्छा, आपको रिजल्ट्स उमेर क्विज़ेस और असाइनमेंट के रिजल्ट आपको रिजल्ट के पोर्शन में नजर आ जाएंगे, उसी के अंदर ही, जब हम इसको कंप्लीट कर लेंगे, ताकि आपका गैट भी इसके अकॉर्डिंग कंडक्ट किया जाए। यहाँ पर आपको आइडेंटिटी कंफर्मेशन एक नजर आ रहा होगा। इफ यू आर गोइंग टू वर्क विद द फंड रेजिंग स्टफ इन विद इन पाकिस्तान, you just have to look at your identity confirmation is confirmed or not. So इसको कंफर्म करने का तरीका ये है कि यहाँ पर आप आगे क्लिक करेंगे, then you just have to find it कि आपकी ये क्या चीज किस तरह काम करती है। अच्छा, तो ये हमारे पास यहाँ पर एक चीज नजर आ रही होती है, कंफर्म योर आइडेंटिटी। नहीं नहीं, आवाज इधर ही है। आइडेंटिटी कंफर्मेशन शो करता है कि कोविड की वजह से अभी नहीं हो सकती। ऐसे नहीं है हमजा, एक्चुअली ये प्रॉब्लम बहुत से लोगों को फेस करनी पड़ती है। बहुत से लोगों को ये फेस करनी पड़ती है। जब आप अपनी अकाउंट को प्रोटेक्ट करोगे, प्रोटेक्ट योर अकाउंट करोगे, तो ये प्रॉब्लम आएगी। एक ये आती है रनिंग योर एड्स। इसमें डिफरेंट कंट्रीज हैं, लाइक इफ आई एम गोइंग टू यूटिलाइज पाकिस्तान, मैं अगर पाकिस्तान पे क्लिक करता हूँ, गेट स्टार्टेड करूंगा। अब आपको ये चीज आप कह रहे हो ना, आपको शो होती है ड्यू टू कोविड आउटब्रेक, इसको प्लीज लेटर करेंगे। यहाँ से आप इसको क्लोज कर दोगे, ठीक है? आपने इसको फिर यहाँ से वर्किंग में नहीं लेके आना। सो व्हाट यू जस्ट हैव टू डू, आपने पहले उसको वहां से करने के बाद क्लोज करना है। करने के बाद आपने उसको वहां से क्लोज करना है, ठीक है? आप उसको क्लोज कर दोगे। क्लोज करने के बाद आपने दोबारा इसको गेटिंग स्टार्ट करना है, ठीक है? आपने दोबारा इसको गेटिंग स्टार्ट करना है। यहाँ पे आओगे, नन ऑफ अबव, चूज एन अदर ऑप्शन। फिर इसके बाद इसको प्रोटेक्ट योर आईडी को करोगे। यहाँ पे आप अपना पासवर्ड एंटर करोगे। पासवर्ड एंटर करने के बाद आपके पास ये डिफरेंट ये चीजें ओपन हो जाएंगी कि आप यूज ये कर सकते हो। शो कोड होगा, बैकअप होगा, प्रोटेक्ट योर आईडी। अब आपने इसमें से जो सबसे ज्यादा चीज करनी है, फेसबुक प्रोटेक्शन एनेबल्ड, आप क्या करोगे? टू फैक्टर को एनेबल कर दोगे। टू फैक्टर को एनेबल कर दोगे। जैसे ही आप अपना टू फैक्टर एनेबल करोगे, यू विल सी द सेटिंग्स अगेन। जब टू फैक्टर एनेबल करोगे तो आपको बिजनेस इंटीग्रेशन में मिल जाएगा। टू फैक्टर एनेबल करोगे, माई आईडी इज प्रोटेक्टेड, हमजा ऐसे ही होगा कि आप की आईडी प्रोटेक्टेड ही होती है। एक्चुअली आपको चाहिए होता है बिजनेस इंटीग्रेशन। आपको ये वाली सेटिंग्स में बिजनेस इंटीग्रेशन की सेटिंग्स मिल जाएंगी। बिजनेस इंटीग्रेशन सेटिंग्स, यहां से जाके आपको आपके एक्टिव बिजनेस इंटीग्रेशंस में ये सब कुछ नजर आएगा। इस तरह करके ये सब कुछ नजर आएगा, जो एक्चुअली थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस है। जो एक्चुअली थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस है, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जिनको आप यूटिलाइज नहीं कर रहे होते। आपको यहाँ पर एक बटन मिल रहा होगा, इस जगह पर एक बटन नजर आ रहा होगा कि आप अपनी एड्स रन कर सकते हो या नहीं। मेरा वो बटन रिमूव हो गया क्योंकि मेरी इसकी आइडेंटिटी कंफर्म्ड है, तो ये बटन यहाँ से रिमूव हो जाएगा। इसमें से नहीं नहीं, मेहर बासित ये बैंड नहीं होती है। ये एक्चुअली आपको थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन एप्लीकेशंस मिलती हैं।
आपने से इसमें से जो सिर्फ चीज पिक करनी है वो वर्डप्रेस ऐप और ऑल इवेंट्स इन सिटी। ये देख रहे हैं कि आपके पास ये एप्लीकेशंस आ रही हैं, इसमें से आप परमिशन एक्सपायर्ड हो जाती हैं, सो ये दो एक फैक्ट रहता है। लेकिन आपने एक इस चीज को देखना है थर्ड पार्टी के अंदर, और एक वर्डप्रेस की एप्लीकेशन को देखना है। अगर तो ये आपके पास कंफर्म आ रही होती है, इसको आपने रिमूव नहीं करना। इससे होता ये है कि यू विल एबल टू कंफर्म योर आइडेंटिटी विदाउट हैविंग एनीथिंग एल्स। फेसबुक प्रोटेक्शन इज ऑन, ये आपका ऑन हो जाएगा। चेक योर, फिर इसके बाद आप जैसे ही आप ये ऑन करेंगे, so you will get to see these settings in your working criteria। तो आपकी रिकमेंडेशन में ये सारी चीजें जो हैं ये टर्न ऑन होती हुई नजर आएंगी। आपने चेंज पासवर्ड करना है, ये टिप्स आते रहेंगे कि आपने अपने पासवर्ड चेंज करने हैं या नहीं करने। सो यहाँ पर टर्न ऑन अलर्ट्स, आपको कोई अलर्ट नहीं चाहिए। ये सेटिंग्स आपको ऑटोमेटिकली, ओके हमजा मैं अगेन फिर बता देता हूँ, वैसे ये वीडियो अपडेट हो जाएगी लेकिन मैं अगेन फिर बता देता हूँ। ये देखो, आपके पास प्राइवेट सेटिंग्स में आएंगे, सेटिंग्स में आएंगे, इसके बाद आप आओगे अकाउंट सेटिंग्स में। अभी देखो यहाँ पर ये चीज़ें नज़र आ रही होंगी डायरेक्टली। आप फिर यहाँ से आइडेंटिफिकेशन के ऊपर आओगे, पर्सनल आईडी। अगर मैं ये देखो इंफॉर्मेशन व्हाट आई हैव सबमिटेड, अगर मैं इसको करूँगा तो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स मैंने ऑलरेडी सबमिट करके मेरी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट कंफर्म्ड है पाकिस्तान से, मेरी आईडी कंफर्म्ड है पाकिस्तान से। ठीक है, मैंने अपनी आईडी कंफर्म करवाई हुई है, दैट्स व्हाई मेरे पास इंफॉर्मेशन दूसरी तरह शो होती है। प्राइमरी कंट्री रीजन भी मैंने कंफर्म करवाया हुआ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। मेरी एक और चीज़ कंफर्मेशन में गई हुई है, सबमिटेड डिफरेंट एड्रेस, मैं इसको अब डिफरेंट एड्रेस के ऊपर भी कंफर्म करवा सकता हूँ। मैं अगर यहाँ पर डिफरेंट एड्रेस को कंफर्म करूँगा तो ये मेरी आइडेंटिटी यहाँ पर अपडेट हो जाएगी, लाइक स्टेट न्यूयॉर्क, सबमिट। तो मेरी आइडेंटिटी न्यूयॉर्क में भी सबमिशन में चली जाएगी। एड्रेस फॉर्मेट, दुआ जाहिद, स्क्रीन तो सही चल रही है आई गेस। अगर आपका इंटरनेट थोड़ा सा स्लो अगर चल रहा है तो वहाँ पे शायद एक प्रॉब्लम आ रही होगी। सो जब आप इसको ऐसे करेंगे तो आपके पास डिफरेंट सेटिंग्स ओपन हो जाएंगी। गेटिंग स्टार्ट में अगर आप जिनकी आईडीज कंफर्म नहीं है, आपने क्या करना है, गेटिंग स्टार्ट में जाना है, यहाँ से नन ऑफ अबव करना है, फिर चूज अनदर ऑप्शन पे आएंगे, यहाँ से प्रोटेक्ट योर अकाउंट पे आएंगे। यहाँ से आपकी ये सारी चीजें टर्न ऑन होती हैं। आपने यहाँ से क्या करना है, अपने सेल फोन के आइडेंटिफिकेशन को ही चेक करना है कि ये टर्न ऑन है, यूजर डिफरेंट फोन नहीं करना है। यहाँ से ये इनेबल्ड है, यहाँ से वापस आएंगे अपने सिक्योरिटी एंड सेटिंग्स में, दोबारा वापस आएंगे, यू विल सी द इंटीग्रेशन लॉग। ओके हाँ जी, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी इसको। तो इंटीग्रेशन लॉग में आपने बिजनेस इंटीग्रेशन चेक करनी है कि आपकी बिजनेस इंटीग्रेशन किन किन के साथ हुई हैं। सेकंड आपने चेक करना है सिक्योरिटी एंड लॉग्स में आपके पास प्रोटेक्शन आईडी ऑन और इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी सेटिंग्स ये आपके पास टर्न ऑन होती है। एंड वेयर यू आर लॉग इन, आपके पास ये सारी इंफॉर्मेशन आती जाएगी कि आप कब कब किस किस डिवाइसेस में लॉग इन होते रहे हो। सो दैट्स हाउ यू गोना चेक। उसके बाद आप फंड रेजिंग कर सकते हो विद इन पाकिस्तान। आप एड्स में आओगे, एड्स में आपके पास एड सेटिंग्स हैं, यहाँ से जाके ऑडियंस बेस्ड एडवर्टाइजिंग, सो यू कैन इजीली रेज फंड। ये ऑल बिजनेस यानी कि जो आपने अपने बिजनेसेस वगैरह बनाए होते हैं या आप उनके साथ कनेक्ट होते हो। पीपल आर स्टिल ज्वाइनिंग। मैं आप एक वक्त में जितनी मर्जी डिवाइसेस से लॉग इन कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, यू कैन इजीली लॉग इन इनटू एज मेनी एज योर डिवाइसेस। तो आपके पास यहाँ पर बिजनेस होते हैं, आप इसको इनमें से किसी को सेलेक्ट करके फीडबैक उनको दे सकते हैं। लेट्स सी, मैं माइक्रोसॉफ्ट 360 के ऊपर जाके एडवर्टाइजिंग करता हूँ और इसका पेज व्यू कर लेता हूँ। जो आपकी आईडी के साथ जो चीज़ें लिंक्ड होती हैं आप उनके ऊपर जाके अपनी एडवर्टाइजिंग चला सकते हैं ताकि आप उस पर फंड रेज कर सको। सो फंड रेजिंग के ऊपर आपके पास
हम कोई भी कंट्री सेलेक्ट कर सकते हैं। मारूफ, अगर आप दूसरी कंट्री सेलेक्ट करेंगे तो डेफिनेटली यू नीड एन आईडी एंड कंफर्मेशन एड्रेस, ताकि जब फेसबुक उसको कंफर्म करेगा तो वो एड्रेस वहाँ पे फिजिकली एग्जिस्ट करता हो। अच्छा, ये आप सोशल अवेयरनेस या उसमें फंड रेजिंग के अंदर आप ये काम कर सकते हैं। फंड रेजिंग आप इजीली विद इन पाकिस्तान बैठ के काम कर सकते हैं फंड रेजिंग का। अब एक चीज और, फेसबुक पे एक टूल आता है जिसमें हम मेटा टूल जिसको कहते हैं, जो आपका बिजनेस नॉर्मली ग्रो करता है। ये होता फ्री टूल है, लेकिन इसके एडवर्टाइजिंग प्लान में आपको एक एड क्रिएट करनी पड़ती है। मैं आपको एड क्रिएट करके देता हूँ। अब इसमें फंड रेजिंग होगी कैसे, इसमें फंड रेजिंग कैसे की जाएगी। मैं इसको यहाँ से अपना पेज चेंज करता हूँ। मैंने ये वाला पेज किया। अब मुझे इस पेज में से कुछ सेटिंग्स वगैरह रिक्वायर्ड हैं, या मुझे एक फंड रेज करने हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आऊँगा, गेट स्टार्टेड विद ऑटोमेटिक एड। यहाँ से ऑटोमेटिक ऐड में से मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, अपनी ऐड आईडी। अब इसमें से मुझे क्या क्या चीज़ें प्रमोट करनी है, मुझे क्या क्या चीज़ें प्रमोट करनी है, मैं इसको यहाँ पर चेक करूंगा कि व्हाट एक्चुअली आई नीड। मुझे इसमें से कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। मैं इधर से यस करूंगा। यहाँ से आप द वेबसाइट, नहीं आपकी वेबसाइट बिल्कुल स्टार्ट में नहीं होती। कॉन्टैक्ट पीपल आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे ऑन द पेज। इसके बाद मैसेज मी ओवर फेसबुक। ऑडियंस, यहाँ पर आपको ऑडियंस जो सेलेक्ट करनी है, आपने पूरी पूरी सिटी करनी है, और सॉरी कंट्री करनी है। मैं यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स करूंगा, फिर पाकिस्तान कर दूंगा। पाकिस्तान में से फंड मुश्किल से मिलेंगे बट फिर भी। एंड यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, एंड नेक्स्ट कर दूंगा। ओके। अच्छा, इसके बाद हमारे पास डिफरेंट स्टेट्स आ जाएंगी। डिफरेंट स्टेट्स ये होंगी कि हमने किस किस जगह पर अपनी एडवर्टाइजिंग करनी है। तो आपको फंड रेजिंग वर्ल्ड में सिंपल पाकिस्तान सुपर लीग से आपको फंड रेजिंग मिल सकती है। यही, इसके आगे अगर आप कोई चीज़ रियल स्टेट कर दें, रियल स्टेट मार्ट, तो ये वो जगह हैं जहां से आपको इजीली फंडिंग आ सकती है। अब आप कहेंगे कि इसमें हमें कैसे पता लगेगा हमें फंड चाहिए। हमें कैसे पता लगेगा कि हमने फंड के लिए बात की है। तो आपने क्या करना है, प्रमोट योर लोकल एड्रेस लोकली, और यहाँ पर आप अपना एड्रेस मेंशन करेंगे, जो आपका एड्रेस है। क्रेडिट कार्ड यहाँ पे ऑटोमेटिकली लगा हुआ आ गया। दूसरा, आपने एक पोस्ट डिजाइन करनी है, पोस्ट जिसमें आप यहाँ पर पोस्ट में एक पिक्चर बनाएंगे, और वो आप कैनवा में जाके इसलिए पोस्ट को डिजाइन कर सकते हैं। कैनवा में आपको जो एप्लीकेशन यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट जो आप यहाँ पे चीज कर सकते हैं वो ये होगा, इसमें आप लिखेंगे फंड्स, तो यहाँ पे आपको टेम्पलेट मिल जाएंगे कुछ फंड्स रेजिंग के या फंडिंग के। इसमें म्यूचुअल फंड्स आ गया, ये डिफरेंट फंड रेजिंग के टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं। हम इसी को यूटिलाइज कर लेते हैं अगर सपोज करते हैं तो। ये वो तरीका है कि हम हर जगह से अपनी फंडिंग ले सकते हैं और अपने फंड्स क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा, जो जो फेसबुक का अपना है, फेसबुक फंड्स के नाम से, जो फेसबुक खुद ब खुद फंड्स को जनरेट करता है फॉर स्मॉल बिजनेस, उसको भी अभी हम देखते हैं कि फेसबुक ने जो खुद से, अब म्यूचुअल फंड्स है, यहाँ पर आप उसको क्लिक करके और यहाँ पे आप अपनी ऐड की प्रेफरेंस में जाके उसको अटैच कर सकते हैं फॉर फंड रेजिंग। यहाँ पे आप जैसे अटैच करेंगे, यहाँ से आप प्रमोट नाउ कर देंगे, तो आपका एक चलना शुरू हो जाएगा, जिससे आप इजीली अपनी जो फंडिंग है वो रेज करवा सकते हो। अब ये तो तरीका हो गया जिसमें आप काम कर रहे थे। अब एक क्वेश्चन अभी आया था कि जिसमें ये दिखाया जा रहा था कि पूछा गया था
कि पाकिस्तान फंड रेजिंग की लिस्ट में नहीं आता बाय फेसबुक। पाकिस्तान फंड रेजिंग की लिस्ट में नहीं आता बाय फेसबुक, जो फेसबुक ने अपने प्लेटफॉर्म्स वगैरह रखे हैं जहाँ से फेसबुक खुद फंडिंग करता है, जहाँ से फेसबुक खुद फंडिंग करता है। अब वो क्या होती है, हम वापस आते हैं फेसबुक के ऊपर। तो यहाँ पे आके मैं एक टाइप करूंगा फेसबुक फंड्स रेजिंग। अब यहाँ पे आके मैं इसको क्लिक करूंगा तो मोस्टली बहुत सी ऐसी एजेंसीज हैं जो फंड्स वगैरह यहाँ पर क्रिएट करवा रही है। तो एक्चुअली आपकी अपनी जो कम्युनिटी होती है या जो आपकी अपनी जो फेसबुक एड एजेंसी होती है वही आपको यहाँ पे करवाएगी कि आप फंड यहाँ पर रेज कर सकते हो या नहीं। इफ यू सी द ब्राउजिंग कैटेगरीज, यहाँ पे आपकी कैटेगरीज आ जाएंगी। योर एक्टिविटी कि आपकी अपनी एक्टिविटी कितनी है फंड रेजिंग में, यहाँ पर आप कितनी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो अबाउट फंड रेजिंग। नेट थोड़ा सा इसके काम कर रहा है। ओके, फंड रेजिंग और फेसबुक, क्या आप यहाँ पर फंड रेजिंग स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको क्राइटेरिया बता दिया जाता है कि जिसमें आपके पास एक आर्टिकल है, अगर आपका पेज उस तरह डिजाइन नहीं हुआ तो ये आपकी फंड रेजिंग नहीं करेगा। अगर आपका पेज थोड़ा सा वैसे डिजाइन है, पेजिंग डिजाइनिंग जो होती है फंड रेजिंग के अंदर, ये देखें क्रिएटिंग फंड रेजिंग पेज या क्रिएटिंग फंड रेजिंग थिंग्स, तो आपकी प्रोफाइल स्पेशली जो आपकी अपनी प्रोफाइल है, क्या वो इस कैपेबिलिटी में आती है कि आप फंड रेज कर सकते हो या नहीं। तो आपको एक दफा ये जरूर देखना पड़ेगा योर होम पेज और इसकी सेटिंग्स वगैरह, प्राइवेसी सेटिंग। आप सम पीपल कैन टर्न योर प्रोफेशनल मोड टू देयर प्रोफाइल। प्रोफेशनल मोड क्या होता है, इसको आप एक दफा स्टडी कर लो। अपनी आईडी को प्रोफेशनली स्टडी जब कर लोगे तो आप एक्चुअली अपनी आईडी के अंदर फंड रेजिंग की सारे जो वर्किंग है वो कर सकते हो। इफ यू सी कि मेरे पास यहाँ पर जो फंड रेजिंग प्रोफाइल है वो भी एक्चुअली आना शुरू हो जाती है। सो आपकी जो वर्किंग ऑफ प्रोफाइल है वो थोड़ी सी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, सो यू कैन इजीली रेज द फंड। अगर आप कहते हो कि आपने कोई नया पेज बनाया है और उस पर वो सेम चीज़ें मिलना शुरू हो जाएं, तो वो उस तरह नहीं मिलेगा आपको फंड रेजिंग के लिए। आपको अपनी आईडी थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी ताकि आप अपनी फंड रेजिंग के अंदर काम कर सकें या फंड रेजिंग के अंदर अपने वर्किंग आर्टिकल्स को लेके आ सकें। वर्किंग आर्टिकल्स कौन से होते हैं, फेसबुक ने अपने कुछ आर्टिकल्स रखे हुए हैं कि आप लोगों ने जो फंड रेज करना है या जो आप लोगों ने फंड रेजिंग स्मॉल बिजनेसेस के लिए करवाना है या चैरिटी करनी है या कुछ भी आपने फंड रेजिंग करनी है, उसमें आप अपना जो एक वर्किंग है वो आप कर सकें। यहाँ पर आपको डिफरेंट फेसबुक के डिफरेंट स्टेप्स मिल जाएंगे, नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी मिल जाएगा। यहाँ पर फंड रेजिंग टूल्स एंड रूल्स आपको यहाँ पे बहुत इजीली मिल जाएंगे, जबकि ये टूल्स हैं। मैं आपको इससे फंड रेजिंग इन पाकिस्तान, ये आपको यहाँ से बहुत इजीली मिल जाएगा। ये फेसबुक की अपनी ही कम्युनिटीज आपको ये बता देंगी हाउ टू रेज योर फंड्स। प्रोफेशनल मोड में आपकी अपनी आईडी होनी चाहिए। अगर आपकी आईडी प्रोफेशनल मोड में होती है तो इसके नीचे आपको कुछ नजर नहीं आएगा, जैसे मुझे यहाँ पे कुछ नजर नहीं आ रहा। फिर इसके बाद ये आपको 7 डिफरेंट स्टेप्स मिल जाएंगे। ये आपके पास क्राइटेरिया होना चाहिए फंड रेजिंग के अंदर। अब जैसे आप क्योंकि आपकी अगर आईडी प्रोफेशनली नहीं बिल्डअप हुई, अगर आपकी आईडी प्रोफेशनली बिल्डअप नहीं है तो आप फंड रेजिंग नहीं कर सकेंगे। तो आप चाहे जितना मर्जी काम कर लें तो आपको फंड रेजिंग के लिए कभी भी वो परमिशन नहीं देंगे। अब ये पाकिस्तान से आईडी बनाई गई है और ये पाकिस्तान में इसके अंदर वर्किंग की जा रही है, जो फूड्स वगैरह सप्लाई करते हैं। ये पाकिस्तान के अंदर फंड रेजिंग आईडीज हैं। So there are a lot of people who are working in the fundraising within Pakistan. उन्होंने आईडीज कहाँ कहाँ से बनाई है। अब ये जो पर्सन है ये इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और डिफरेंट जगह पर ये फंड रेजिंग की जो कम्युनिटी है उसको रन कर रहा है काफ़ी सालों से। सो दिस इज हाउ यू कैन, इस पे फंड रेजिंग में इशू नहीं आता until unless
आपकी आईडी के ऊपर डॉक्यूमेंटेशंस अगर ठीक से कंप्लीटेड हैं, आपकी आईडी कंप्लीट है, डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट है, तो यू कैन इजीली रेज द फंड एंड यू कैन इजीली डू द एडवर्टाइजिंग एट एनी प्लेस यू वांट। इसके लिए आपको थोड़ा सा पहले खुद से अपनी आईडी को देखना पड़ेगा कि आपकी आईडी कंफर्म्ड है या नहीं कंफर्म। सो दैट्स हाउ यू गोना मेक इट वर्क विद द फंड रेजिंग थिंग। तो हम बात करने लगे थे आज फेसबुक के ब्लूप्रिंट्स में इसके अंदर प्रोफेशनल सेटिंग्स की, प्रोफेशनल सेटिंग्स की सॉल्यूशंस में आएंगे। एक्चुअली मैं आप लोगों को ट्रेन कर किया जा रहा है इसके सर्टिफिकेशंस लेने के लिए, क्योंकि ये पेपर्स वगैरह आगे आते हैं इनके जो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, जिसकी वजह से बाद में आपको फेसबुक अपनी सर्टिफिकेशंस प्रोवाइड करता है। सो हम एक्चुअली आज बात करने लगे थे स्मॉल बिजनेसेस की, हाउ यू गोना स्टार्ट योर ओन स्मॉल बिजनेस। तो स्मॉल बिजनेस में व्हाट यू एक्चुअली नीड, फ्री टूल कौन कौन से होते हैं, और एक्चुअली हमें ये फ्री टूल्स की बजाय जो हमें एक्चुअली चीज़ें रिक्वायर्ड आती है ना, वो होती हैं बिल्ड अ रिलेशनशिप एंड ग्रोथ ऑफ द बिजनेस विद मैसेजिंग, जो भी हम देखने लगे थे। इस पे पार्ट टू सबसे इम्पोर्टेंट होता है। पार्ट टू इम्पोर्टेंट क्यों है कि आपके जो कस्टमर्स होते हैं उनके पास या तो व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, मैसेंजर है, या मेटा सूट है। अब जो सारी एडवर्टाइजिंग की जाती है एक्चुअली वो मेटा सूट से की जाती है। मेटा सूट इज वन ऑफ द बेसिक थिंग नाउ डेज, जिसको बहुत से लोग यूटिलाइज कर रहे हैं। हम मेटा सूट भी ओपन करते हैं, मैं यहाँ से अब क्रिएट ऐड करता हूँ। अब जो क्रिएट ऐड का जो तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। वो क्यों डिफरेंट है वो मैं आपको फाइंड माई कोड के मेटा सूट में लेके जाऊंगा। अब यहाँ पर हमारे पास क्रिएट ऐड है, इसमें से हमने कुछ नहीं करना, इसमें से हमने कुछ नहीं करना। जो यहाँ पे टोटल क्रिएट ऐड आती है, हमने यहाँ पे आना है बिल्कुल डाउनग्रेड पे आउट में, पे आउट। इसकी सेटिंग्स को थोड़ा सा चेंज करना है। सेटिंग्स को चेंज करने के लिए व्हाट जस्ट आई हैव टू डू इज, मैं इस अकाउंट को थोड़ा सा अगेन मॉडिफाई करूंगा, मेटा के अकाउंट को। ये डिफरेंट मेरे जो क्लाइंट्स हैं उनके यहाँ पे फॉर्म्स वगैरह लगे हुए हैं, ईच एंड एवरीथिंग। ये फॉर्म हमने क्लिक करना, इसके ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन है, इसके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन है। अब ये वो टेक्स्ट वाला फॉर्म है जो आपने फिल करना है। स्टेट टैक्स विद होल्डिंग एंड रिपोर्टिंग एंटिटीज, ये फॉर्म आपने फिल करना। ये फॉर्म आप फिल करके इसको यहीं पे अपडेट करोगे फेसबुक के इसी सूट के ऊपर, यहाँ पर अपडेट कर देंगे, यहाँ पे जाके इसको अपडेट कर दिया जाएगा इस फॉर्म फाइल को। अच्छा, जब आप इस फाइल को अपडेट कर देंगे तो इस फॉर्म के जरिए आप ऑफिशियली अपने पेज को रजिस्टर्ड करवा लेंगे, ऑफिशियली अपने पेज को रजिस्टर्ड करवा लेंगे विद इन द फेसबुक। विद इन द फेसबुक आप अपने पेज को ऑफिशियली रजिस्टर्ड कर लोगे। अच्छा, फेसबुक में जब आपका पेज रजिस्टर्ड हो गया, फेसबुक में जब आपका पेज रजिस्टर्ड हो गया, उसके बाद आपने क्या करना है, इसकी रजिस्ट्रेशन में जब आप यहाँ पर अपने प्रिंट नेम करते हैं और आप अपनी डेट, जिस डेट को आप ये कर रहे हो, आप उसके बाद इसको अपडेट कर दोगे, तो आपको फेसबुक की एक सेटिंग मिलेगी मेटा सूट में। अपडेट करने के बाद पोस्ट एंड स्टोरीज। अब इसकी सेटिंग्स में जो आपने चीज़ करनी है वो है, यहाँ से जाके आपने क्रिएट पोस्ट करनी है, बल्कि इससे
यहीं से जाके आप क्रिएट पोस्ट कर दें और उसके ऊपर ऐड चला दें। यहाँ से जाके आप क्रिएट पोस्ट कर दो और उसके बाद बूस्ट की ऑप्शन सेलेक्ट करके उस पर एक ऐड चला दें। ऐड चलाने के बाद जब आप ये ऐड सबमिट कर देंगे, इसके बाद पोस्ट इन स्टोरीज में ही वापस आएंगे। यहाँ पर होगा फीड एंड ग्रेड, फीड एंड ग्रेड, इसको क्लिक करेंगे और जो आपने ऐड वहां से बूस्ट के लिए दी है, जो आपने ऐड वहां से बूस्ट के लिए दी है, यहाँ पर उसका जाके क्रिएट ऐड कर देंगे। तो आपने क्या करना है, उसके बाद यहाँ पर आएंगे बूस्ट अ पोस्ट जो ऑलरेडी बूस्ट हुई हुई है। यहाँ पर वो डिफरेंट पोस्ट नजर आ रही होंगी जो ऑलरेडी बूस्टेड होगी। आपने उनमें से जो बूस्टेड पोस्ट होगी उसको गेन बूस्ट में जाना है। यहाँ से एक सेटिंग सेलेक्ट करनी है, बुक नाउ या जैसे भी आपको बेटर लगे। ये उनके कॉन्टैक्ट नंबर आ रहे हैं, यहाँ पे साइन अप फॉर्म लग जाता है, यूआरएल का फॉर्म हो जाएगा, या आप विद इन फेसबुक सेंड मैसेजेस कर सकते हैं। सो यहाँ से आपने इन तीनों में से किसी और सेटिंग को नहीं सेट करना। इसके बाद आपने क्या करना है, ऑडियंस में से कुछ चीज़ को भी टच करना, किसी को भी नहीं करना। आपने आना है, इसके पिक्सल्स यहाँ से मैं ऑफ कर दूंगा और यहाँ पे जाके मैं इसको बूस्ट पोस्ट कर दूंगा इस ऐड को। मैं जैसे ही इस ऐड को बूस्ट पोस्ट करूंगा, ये मेरी ऐड बूस्ट हो जाएगी, या मैं इसको शेड्यूल कर सकता हूँ। अगर आप चाहते हो कि ये ऐड अभी ना चले, कुछ देर बाद चले, तो आप इस ऐड को शेड्यूल कर दें 3 से 4 घंटे के बाद की डेट, 3 से 4 घंटे बाद पे शेड्यूल कर दें। जैसे ही आप शेड्यूल करेंगे ये पोस्ट ऑटोमेटिकली बूस्ट हो जाएगी। अब इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि जो आपके क्लाइंट और कस्टमर्स हैं वो आपके पास डायरेक्ट मैसेज के अंदर आएंगे, डायरेक्ट मैसेज में आएंगे, जिससे आपको प्रॉफिट ये होगा कि आपका स्मॉल बिजनेस है वो आपके लार्ज बिजनेस में कन्वर्ट हो जाएगा और आपका क्रिएटर जो फेसबुक मेटा सूट क्रिएटर है वो ओपन हो जाएगा। और उसके साथ आप प्लानिंग अपनी वर्किंग में लेके आ सकते हैं। आपने जो पेज पे चलाना है, उसके बाद आपके दूसरे पेजेस भी होंगे, आपके सारे पेजेस, क्योंकि उस पर मैंने ऑटोमेटिकली ऑलरेडी चलाया हुआ है, तो मैं एक नए पेज पे चलाऊंगा, स्मॉल बिजनेस, यस। ये मेरे पास आ जाएगा प्रोफेशनल सर्विसेज, बिजनेस वेबसाइट, यस, कस्टमर इंफॉर्मेशन, यस, डायरेक्टली मैसेज ऑन फेसबुक जो भी हमने सेलेक्ट किया, पोस्ट और प्रमोट ऑनलाइन इवेंट, यस, वुड यू लाइक टू लर्न अबाउट द फेसबुक अपॉर्चुनिटीज, इसको हम छोड़ देते हैं, गेट मोर लीड्स। अब ये हमें एक प्लान प्रिपेयर कर देगा सारा। आफ्टर डू ऑल दोज थिंग्स, ये प्लान हमारा क्रिएट हो गया उस स्पेसिफिक पेज के लिए, उस स्पेसिफिक टारगेट ऑडियंस के लिए। सो ये सारा प्लान नीचे क्रिएट कर दिया गया, एवरीथिंग। ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, यू डोंट हैव टू पे अ सिंगल पेनी फॉर इट, यू डोंट हैव टू पे अ सिंगल पेनी फॉर इट। कंप्लीट प्रोफाइल, उसके बाद चूज द राइट पेज बटन, फिर फॉलो अप, क्रिएट अकाउंट, इंस्टाग्राम का जो बिजनेस अकाउंट है, फिर इंस्टाग्राम की प्रोफाइल, फिर लिंक योर इंस्टाग्राम विद फेसबुक। तो ये वो आपको सारी की सारी प्लान सेटिंग दे देगा कि आपने अपने बिजनेस को आप प्रमोट करने के लिए क्या क्या चाहिए। इस पे टोटल बजट कितना आएगा, दिस विल गोना शो यू। अब ये देखिए, जैसे आप उस पर क्लिक करोगे प्लान के ऊपर, एस्टैब्लिश एंड मैनेज एंड ऑनलाइन प्रेफरेंसेस, तो 23% आपका कंप्लीट है गोल। ये आपको एक्चुअली बताएगा कि आप के पेज के अंदर या आपकी अभी प्रोफाइल के अंदर या स्पेसिफिक चीज के अंदर क्या चीज मिसिंग है। यहाँ से आप डिफरेंट अदर बिजनेसेस भी ऐड करके देख सकते हो कि आपकी क्या चीज मिसिंग आ रही है, वो आपको एक्चुअल में रिजल्ट बताएगा। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, एक्चुअल में रिजल्ट बताएगा आपका पेज अभी कितना एस्टेब्लिश है। और ये सब तभी पॉसिबल है जब आप ये फॉर्म ओरिजिनली फिल करके इसको अपडेट कर देंगे, ओरिजिनली फिल करके अपडेट कर देंगे, तब इजीली यू कैन सी द प्लान जो आपको आपके पेज के लिए रिक्वायर्ड होगा।
इसमें आपका saved है, preferences है, there are a lot of things that you are going to work with this Facebook. Facebook की खाली एक ही चीज के साथ आप बहुत कुछ प्लान करके चला सकते हैं, बहुत कुछ वर्किंग में लेके आ सकते हैं। इसमें बिजनेस मैनेजर जो भी कनेक्ट होता है, आप सेट एज अ प्राइमरी अकाउंट, ये आप पे डिपेंड करेगा कि आपने इसको प्राइमरी अकाउंट में सेट करना है या कुछ किसी और जगह पे। तो ये एक वो प्लान होता है जिसपे डिजिटल क्रिएटर्स आपसे पैसे चार्ज करते हैं, डिजिटल मार्केट क्रिएटर्स आपसे पैसे चार्ज करते हैं और आपको नहीं बताते। सो दैट्स हाउ the marketing digital meta marketing works in a very different way. So that's why इसका नाम मेटावर्स है। मेटावर्स इसको इसी वजह से कहा जाता है कि इसमें जो बाकी सारे जो चीजें हैं वो चेंज है। तो एक्चुअली क्विज जो था, ये लेक्चर रिपीट हुआ है, सो एक्चुअली जो क्विज था वो इसमें से था। क्विज ये प्लान वगैरह से पहले वाला, जब हम गोल अपना सेट करते हैं, यहाँ पे गोल सेट कर रहे थे, सो क्विज हमारा उसके अंदर से आया था। क्विज एक्चुअली उसके अंदर से था ताकि आप लोग थोड़ा सा जो कंटेंट डेवलपमेंट है वो थोड़ी सी खुद से आप करके देख सको। सो दैट्स व्हाई द क्विज मे बी अ लिटिल बिट टफ, क्योंकि उसकी जो वर्डिंग थी वो थोड़ी सी डिफरेंट थी। सो डोंट वरी, उस क्विज को भी कैंसिल कर दिया जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। अच्छा, तो ये तो वो चीज़ें थी जो हमें एक्चुअली में रिक्वायर्ड होती हैं फॉर मार्केटिंग पर्पस और फॉर द मार्केटिंग थिंग्स। तो हम अगर हमारा जो अगला नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम फेसबुक वाईफाई को डिस्कस करने जा रहे हैं कि फेसबुक वाईफाई कैसे काम करता है, फेसबुक वाईफाई एक्चुअली क्या होता है, और आपके कस्टमर्स अगर आपके पास आते हैं आपके ऑफिस में, या आपका स्टोर फिजिकली एग्जिस्ट करता है कहीं पे या एग्जिस्ट नहीं भी करता, तो हाउ इट वर्क्स एंड प्रमोट योर ब्रांड यूजिंग द फेसबुक वाईफाई। So that we are going to discuss in the next session.